अब बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कंसीडर करो डाइपोल जिसका चार्ज है Q1 प्लस Q, Q2 माइनस Q प्लेस्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अपन ने देखा कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइपोल होता है वो नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क। टॉर्क होगा P क्रॉस E, जो कि ट्रेंड करेगा, रोटेट करेगा P जब तक P पैरेलल या एंटी पैरेलल ना हो। सपोज करो एक्सटर्नल टॉर्क T है, वो अप्लाइड हो रहा है इस तरह की, वो न्यूट्रलाइज कर रहा है टॉर्क को और रोटेट कर रहा है प्लेन ऑफ पेपर में फ्रॉम एंगल थीटा, और एंगुलर स्पीड है विदाउट एंगुलर एक्सटेंशन है। जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वो जो एक्सटर्नल टॉर्क द्वारा वो P cos थीटा जी माइनस कॉस थीटा 1 होगा। जो वर्क होगा स्टोर्ड होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में। अपन एसोसिएट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को विथ एन इंक्लिनेशन ऑफ डाइपोल से। सिमिलरली जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो फ्रीडम होता है चूज करने पे, और जब पोटेंशियल एनर्जी टेकन जीरो लेंगे तो नेचुरल चॉइस होता है कि थीटा नॉट पाई बाई 2 होगा, और एक्सप्लेनेशन होगा प्रोवाइडेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ डिस्कशन होगा। अपन राइट कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को P माइनस P cos थीटा, ठीक है। तो वर्क डन होता है P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, और पोटेंशियल होगा माइनस P cos थीटा। अब बच्चों यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होता है अंडरस्टैंड करेंगे और अपन प्रेजेंट सिस्टम में देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा Q V1 R1 Q R2 माइनस Q स्क्वायर 4 एप्सिलॉन 2A होगा। R1 R2 क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा प्लस Q माइनस Q का, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोजीशन R1 R2 इक्वल होगा वर्क डन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द फील्ड फ्रॉम R2 टू R1, जो होगा डिस्प्लेसमेंट होगा पैरेलल टू द फोर्स होगा, जो कि 2A cos थीटा होगा, ठीक है। तो अपन लिखेंगे पोटेंशियल माइनस PA cos थीटा होगा, और अपन देखेंगे U डिफर करेगा U थीटा से बाई क्वांटिटी, जो कि कांस्टेंट नहीं होगा गिवन डाइपोल के लिए, कांस्टेंट इनसिग्निफिकेंट होता है। और अपन ड्रॉप करेंगे सेकंड टर्म को, रिड्यूस करेंगे इक्वेशन को, अंडरस्टैंड करेंगे कि अपन 2 5/2 होगा, इसमें जो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फील्ड होगा वो ब्रिंग करेगा प्लस Q माइनस Q और इक्वल होगा, और अपोजिट होगा और कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है बच्चों। तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जो वर्क डन होता है अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड जो ब्रिंग करेगा प्लस Q और माइनस Q को इक्वल होगा और अपोजिट होगा और कैंसिल आउट होगा। अब बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर की बात करेंगे तो कंडक्टर इंसुलेटर क्या होगा डिस्क्राइब्ड हो चैप्टर 1 में। कंडक्टर कंटेन करता है मोबाइल चार्ज कैरियर। मेटलिक कंडक्टर में ये चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। मेटल में आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पार्ट अवे फ्रॉम देयर एटम्स होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं विद इन अ मेटल, बट नहीं फ्री होते हैं अपने मेटल सर्फेस। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं काइंड ऑफ गैस, ये कोलाइड करेंगे विद द आयंस और मूव करेंगे रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शन। यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये ड्रिफ्ट करेंगे अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और पॉजिटिव आयंस मेड होता है न्यूक्लियस में बाउंड इलेक्ट्रॉन्स रिमेन हेल्ड होगा फिक्स पोजीशन में। इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर होंगे बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे, बट जो सिचुएशन होगा इन दिस केस इज मोर इन्वॉल्व होगा। जो मूवमेंट होगा चार्ज का वो कैरियर अफेक्टेड होगा बोथ बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एज बाय सो कॉल्ड केमिकल फोर्सेज। अपन रिस्ट्रिक्ट करेंगे टू मेटलिक सॉलिड कंडक्टर को। इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर में। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। कंसीडर करते हैं बच्चों कंडक्टर को न्यूट्रल या चार्ज है, यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकता है स्टैटिक कंडीशन में, यहाँ पे कोई भी करंट नहीं है इनसाइड, और ऑन द सर्फेस ऑफ कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। और इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर कहेंगे कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एज जैसा ये जीरो नहीं होगा, जो फ्री चार्ज कैरियर होंगे वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और ड्रिफ्ट करेंगे। स्टैटिक सिचुएशन जो फ्री चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा इनसाइड एवरीवेयर इनसाइड। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा जीरो होगा इनसाइड अ कंडक्टर। बच्चों ई नॉर्मल नहीं होगा सरफेस से, ये कुछ नॉन जीरो कंपोनेंट होंगे अलॉन्ग द सरफेस। जो फ्री चार्ज होगा सरफेस पे वो कंडक्टर के वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स और मूव करेगा। स्टैटिक सिचुएशन में यहाँ पे ई के पास कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है एवरी सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर में वो नॉर्मल होगा सरफेस एट एवरी पॉइंट। कंडक्टर विदाउट एनी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो फील्ड होगा जीरो होगा इवन एट द सरफेस, ठीक है। जो इंटीरियर होगा नो एक्सिस चार्ज। बच्चों न्यूट्रल कंडक्टर है जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं एवरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सरफेस एलिमेंट में। जब कंडक्टर को चार्ज करेंगे तो एक्सिस चार्ज होगा वो रिसाइड ओनली ऑन द सरफेस इन द स्टैटिक सिचुएशन। दिस फॉलो गॉस लॉ, ठीक है। अब एवरेटरी वॉल्यूम की बात करें इनसाइड कंडक्टर ऑन क्लोज सरफेस बाउंडिंग करेंगे वॉल्यूम वी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो होगा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू जस्ट जीरो होगा, बस हेंस बाय गॉस लॉ यहाँ पे कोई भी नेट चार्ज इनक्लोज नहीं होगा। जो सरफेस जो होगा वो मेड होगा स्मॉल से एज यू लाइक, जो वॉल्यूम होगा वो मेड होगा वेनिसली स्मॉल। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी नेट चार्ज किसी भी पॉइंट पे इनसाइड द कंडक्टर नहीं होगा, और एंड एक्सिस चार्ज जो होगा वो सरफेस पे होगा, ठीक है बच्चों। तो मतलब इनसाइड द कंडक्टर कोई चार्ज नहीं होता है, सारा चार्ज क्या होगा कंडक्टर के सरफेस पे होगा। उसके बाद बच्चों ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, ठीक है। ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है इनसाइड द कंडक्टर, यहाँ पे कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होगा सरफेस पे, कोई भी वर्क डन नहीं होगा जब कंडक्टर और उसके सरफेस पे, यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा किसी भी दो पॉइंट में इनसाइड और सरफेस ऑफ कंडक्टर। जो रिजल्ट होगा यदि कंडक्टर चार्ज होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नॉर्मल टू द सरफेस होगा, और इसका मतलब पोटेंशियल विल बी डिफरेंट होगा फॉर द सरफेस और पॉइंट जस्ट आउटसाइड द सरफेस होगा। सिस्टम ऑफ कंडक्टर ऑफ आर्बिट्ररी साइज में शेप एंड चार्ट कॉन्फ़िगरेशन में ईच कंडक्टर कैरेक्टराइज होता है कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल होगा, लेकिन ये जो कांस्टेंट होता है वो डिफर करेगा वन कंडक्टर टू अदर।
इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एन कैप यूनिट वेक्टर है, ठीक है। डिराइव करेंगे, पिल बॉक्स को देखेंगे, गॉसियन सरफेस पे पॉइंट पी ऑन द सरफेस, तो जो पिल बॉक्स होता है पार्सली इनसाइड एंड पार्सली आउटसाइड होगा सरफेस ऑफ द कंडक्टर, स्मॉल एरिया होगा, नेग्लिजिबल हाइट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो होगा, आउटसाइड द फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस होगा, और जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा टोटल फ्लक्स का वो नॉट ओनली फ्रॉम द आउटसाइड होगा, कम्स फ्रॉम इक्वल होगा, ई डॉट डी एस होगा। देखो पॉजिटिव होगा सिग्मा ग्रेटर देन जीरो होगा, नेगेटिव होगा सिग्मा लेस देन जीरो होगा, ठीक है। और कंसिडर्ड होगा ई एंड डेल्टा एस पैरेलल होगा, और एंटी पैरेलल होगा, जो चार्ज इनक्लोज्ड होगा सिग्मा डेल्टा एस होगा। गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ये बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नॉर्मल टू द सरफेस होगा, और अपन को वेक्टर रिलेशन मिलेगा जो कि ट्रू होगा फॉर बोथ साइन ऑफ सिग्मा। सिग्मा ग्रेटर देन जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड है, सिग्मा लेस देन जीरो है तो नॉर्मल टू द सरफेस है और इनवर्ड है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की बात करेंगे। कंसीडर करो बच्चों एक कंडक्टर विद अ कैविटी है, कोई भी चार्ज इनसाइड द कैविटी नहीं है। एक रिमार्केबल रिजल्ट ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड द कैविटी वो जीरो होगा, कुछ भी साइज या शेप हो कैविटी का, या कोई भी चार्ज प्लेस्ड हो कंडक्टर पे, एक्सटर्नल फील्ड जो प्लेस्ड हो। अपन प्रोवाइड करेंगे सिंपल केस ऑफ दिस रिजल्ट ऑलरेडी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल सेल वो जीरो होता है, ये प्रूफ है जो कि यूज होता है स्फेरिकल सिमेट्री ऑफ द सेल का। यहाँ पे वैनिसिंग है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंडक्टर में वो मेंशन्ड है। जनरल रिजल्ट क्या है कि जो रिलेटेड रिजल्ट है कि यदि जो कंडक्टर है वो चार्ज हो या चार्ज इंड्यूस्ड हो न्यूट्रल कंडक्टर के द्वारा बाई एक्सटर्नल फील्ड, जो सभी चार्ज होगा वो उसके आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर में आ जाएगा कैविटी के। ये जो प्रूफ ऑफ रिजल्ट है नोटेड है फिगर 2.18 से, कि यहाँ पे देखो अपन ने इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन दिया कि व्हाट एवर द चार्ज और फील्ड कॉन्ट्रीब्यूशन हो आउटसाइड एनी कैविटी इन कंडक्टर रिमेन सील्डेड होगा फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस से। मतलब जो फील्ड होगा इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज जीरो होगा, और इसी को अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं, ठीक है। मतलब इनसाइड द कैविटी हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। और जो इफेक्ट है वो मेड होता है यूज इन प्रोटेक्टिव सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस। फिगर 2.19 में अपन को समरी ऑफ द इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स के बारे में दिया है। तो बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो फील्ड होता है इनसाइड द कैविटी वो हमेशा ही जीरो होगा, और इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का क्या मतलब है कि फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज जीरो, इसी यही है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट ये कि कंडक्टिंग में सारे चार्ज उसके सरफेस पे आ जाते हैं, ये आपको याद रखना है कि कंडक्टिंग में सारे चार्ज उसके सरफेस पे ही आ जाते हैं, ठीक है। तो जो फील्ड होगा इनसाइड द कैविटी वो ऑलवेज जीरो होगा, इसी को अपन क्या कहेंगे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहेंगे, ठीक है। बाकी अपन ने ये देखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सरफेस चार्ज कंडक्टर की वजह से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। यदि सिग्मा पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस होगा आउटवर्ड होगा, यदि सिग्मा नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस इनवर्ड होगा बच्चों। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द कंडक्टर, ठीक है बच्चों। और सारा चार्ज कहाँ जाएगा सरफेस पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना होता है बच्चों जीरो होता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट था इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर बच्चों। अब तुमको पता ही है कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में जो पॉजिटिव जो चार्ज कैरियर होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं बच्चों। वर्क डन क्या होता है माइनस पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होगा। यदि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फील्ड बोला पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चों माइनस पी कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा ये एनसीईआरटी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हमने एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लिया बच्चों इलेक्ट्रोस्टैट्स, और हमारा अभी टॉपिक आएगा कैपेसिटर का, लेकिन मैं एनसीईआरटी के थ्रू ही चल रहा हूँ बच्चों, तो मैं आपको इसको एनसीईआरटी में ही इस चैप्टर में ही लूँगा। तब तक के लिए बच्चों स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।